ये है गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट और बुरा हाल कर रखा है इसने इन्वेस्टर्स का। ये देखिए, तो इसने एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अभी हम आ गए हैं अपने डेली के चार्ट पे। डेली चार्ट पे इसने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को काट दिया है डेली बेसिस पे। अब डेली बेसिस पे अगर ये ज़्यादा दिन तक स्टे करता है, महीने 2 महीने तक अगर मान लीजिए स्टे करता है, देन इट मीन्स इसके चांसेस क्या बनेंगे कि ये वीकली के ऊपर दोबारा से जाएगी। एक बार वीकली के ऊपर जाके देख लेते हैं। ये आ गया वीकली वाली जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है 1621 रुपये, बहुत नीचे है। इट मीन्स इसके चांसेस अभी नहीं बने हैं। अगर चार्ट पे इस तरह के चांसेस बनते हैं वो बाद में देखा जाएगा। तो अभी इसका टाइम लगभग ये समझ लीजिए 6 महीने के आसपास का टाइम होता है इसका, 6 महीने 8 महीने का। तो ये यहाँ से अगर हम इसको मान के चलें तो ये होता है इसमें, देखिए ये अपना जुलाई अगस्त 2025 से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें अगर आप 8 महीने से 10 महीने अगर लगाएंगे तो ये फरवरी मार्च के आसपास कहीं जा कर के ये दोबारा से चलना शुरू होगा। लेकिन वो भी तब जब इस 200 वाली मूविंग एवरेज इस रेड वाली लाइन से जब तक ये ऊपर रहेगा या इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा। अब देखते हैं कि नियर टर्म में किस तरह से देखा जाता है चार्ट। तो नियर टर्म के लिए आप आर्ली के चार्ट पर जाएंगे और इसमें आप प्लांट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये देखिए यहाँ से गिरना एक जंप लिया इसने और यहाँ तक गया है। अब यहाँ से जाने के बाद में ये कहाँ तक गिरना था इसको देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ प्लांट करके कैसे देखा जाता है। ये आ गए हम यहाँ पे और ये हमने प्लांट कर दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखिए कितनी ब्यूटीफुली इसने टच किया है। इस लाइन को टच करना था इसने 62% की रिट्रेसमेंट। देखिए सिर्फ यहाँ तक ही आया है, ये इसके नीचे नहीं आया। उसके बाद ये 50% के पास रुका, लेकिन उसको इसने पहले ही दिन काट दिया। 62% की इसने एक ही दिन में निपटा दी। अब ये वाली जो लाइन है ये इसके लिए एक बड़ा रेसिस्टेंस बन गई नियर टर्म के लिए। जब तक ये इस लाइन को और उसके बाद ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, 200 की मूविंग एवरेज है आर्ली चार्ट के ऊपर, इसको जब तक ये नहीं तोड़ेगा, जब तक ये नई फ्रेश चाल शॉर्ट टर्म में भी लेना इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे चार्ट की तरफ, अनूप इंजीनियरिंग। इस चार्ट के बारे में क्वेरीज आई थी अपने पास। तो पहले नियर टर्म का खुला हुआ है आर्ली का चार्ट, तो इसमें देख लेते हैं। आर्ली के चार्ट में भी ये 200 दिन की मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे घूम रहा है और इसमें भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लांट करके देख लेते हैं। ये यहाँ तक का कर लिया हमने। अब देखिए ये कहाँ तक आना था, 50 सॉरी इसने भी 62% की रिट्रेसमेंट को देखिए टच कर लिया था पहले ही, यहाँ पे तीसरी चौथी कैंडल में ही इसने। इसके बाद ये देखिए ये अब चांसेस इसके फिर बनते हैं यहाँ से टच कर होने के। 2206 वाली जो लाइन है 62% वाली रिट्रेसमेंट, यहाँ पे टच होने के चांसेस इसके बनते हैं। ऊपर की तरफ अगर ये फिर जाएगा तो ऊपर वाला टारगेट आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये वाला आपका बनता है 2251 रुपए के आसपास का। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो ये आ गए हम डेली के चार्ट के ऊपर। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट सभी को, और ये आ गए। अब डेली चार्ट के ऊपर भी इसने क्या है 200 वाली मूविंग एवरेज को, जो डेली चार्ट के 200 दिन की मूविंग एवरेज को लगातार ये नीचे घूम रहा है। लेकिन अब चलते हैं वीकली पे कि वीकली वाले के पास तो नहीं आएगा ये कहीं, तो इसके चांसेस बनते हैं वीकली की जो मूविंग एवरेज है 200 दिन की इसके पास आने के, क्योंकि ये नीचे की तरफ इसी तरह से बढ़ रहा है और इसमें ये टाइम बहुत क्रूशियल है
लेकिन ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसके अंदर 3-4 महीने तक ये लगातार इसके नीचे, तो अभी चांसेस ये बनते हैं कि पहले ये इस लाइन तक, इस रेड 1801 वाले जो लेवल्स हैं इनको ये टच करने के लिए आ सकता है। तो फिलहाल इसके अंदर इस तरह के स्टॉक्स के अंदर आपको और ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत फिलहाल तो है नहीं फ्रेश बाइंग के लिए। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो वो आपके विवेक पे निर्भर है, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के उसमें देखिए। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से है तो अभी फिलहाल ये जब तक इस वाले सपोर्ट को पकड़ के बैठा है 2200 के आसपास वाले को, तब तक इसमें कोई भी एंट्री एग्जिट लेना शायद कोई समझदारी भरा निर्णय नहीं होगा। अगला देख लेते हैं हम ABB। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं, लेकिन गिरावट भी उसी तरह से ज़बरदस्त तरीके से हुई है। लगभग 9000 के लेवल से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था। और इसमें तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ना डेली का देखने की ज़रूरत ना कोई, और इसमें तो आप सीधा सा देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये मान के चलिए कि आप 200 की मूविंग एवरेज जो है आपकी वीकली, 200 की मूविंग एवरेज, इसको ये 2 बार तो टच कर चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम पास करेगा ये। इसको सारे जो मूविंग एवरेजेस जब तक पास नहीं आ जाती तब तक। और शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सीधा सा है कि भाई ये वाली जो रेंज है आपकी, इस रेंज के अंदर ये कारोबार जो है वो करता रहेगा। ये वाली रेंज और नीचे ये वाली रेंज, इस रेंज में ये कारोबार अपना करता रहेगा। बाकी अगर इसके अंदर बड़ी चाल देखनी है तो फिर आपको ये वाली जो मूविंग एवरेजेस हैं सारी इकट्ठी हो जाएंगी। और टाइम इसका कब होगा, लगभग 2 साल, तो ये समझो कि ये जुलाई 2026 के बाद ही कभी मतलब कोई चाल है वो पकड़ेगा। नियर टर्म की बात करें, यानी नियर टर्म मीन्स आप अपना ये मानिए स्विंग टाइप का, तो उसमें आप देख लीजिए ये यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैं एक बार डाल के देख लेते हैं। अभी ये डाला यहाँ से यहाँ तक, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये पहला टारगेट इसका नीचे की तरफ 5100 रुपये, उसके बाद में 5151 रुपये, इसके बाद में 5125 रुपये। और इस तरह के जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। और ये स्विंग टाइप के ट्रेडिंग के लिए, हफ्ते 10 दिन 20 दिन वाले ट्रेडिंग के लिए। बाकी इसमें भी मामला कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। ये खड़ा है हालांकि रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस का ही काम कर रही है। ये वाली लाइन आपकी जो है वो दिखा देता हूँ आपको, ये वाली लाइन, तो इसको क्रॉस करता है ये, उसके बाद में दूसरा ये वाला यहाँ पे खड़ा है, उसके बाद में ये 200 की मूविंग एवरेज खड़ी है। तो इस तरह के जो इन तीनों टारगेट्स को देख करके आप इसके अंदर कोई अपना निर्णय लेना चाहते हैं किसी प्रकार का तो ले सकते हैं। ये वाले इसकी पहला ये फिर ये इस तरह के जो इसके टारगेट्स हैं वो नियर फ्यूचर के लिए